Very good evening, friends. We are on problem number 1 of final accounts. I think last item covered was 10% investment. One of the most important item in this question, 10% investment. इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है. इसलिए आपने क्या किया? बैलेंस शीट एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड में आपने 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है. हाँ, बट आपने इनर कॉलम में लिखा है, सॉरी या आउटर कॉलम में लिखा है. हाँ, दोनों प्रेजेंटेशन करेक्ट है. इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो. सर बट ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बिकॉज 10% जो है वो इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे. बट मिला है क्या बच्चों? क्रेडिट बैलेंसेस में हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिला नहीं है. ओके, बट मिलना चाहिए ना. दिस इज रिसीवेबल. ओके, तो हमने क्या किया? पहले तो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था. ये इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है. आई होप यू कैन सी इट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट मींस इंटरेस्ट रिसीवेबल. और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज दिस इज रिसीवेबल. आप एक तो अगर 10% इन्वेस्टमेंट अपने इनर कॉलम में लिखा है तो उसमें ऐड कर सकते हो, या अगर आउटर कॉलम में लिखा है, जिससे मैंने यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अलग आइटम आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो. इसका कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है. 10% ऑफ 20,000 2,000. ओके, उसका वर्किंग नोट भी हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर. यस, यस. और एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं उनको अकाउंट्स नहीं आता है. ओके, आपको रेगुलर रहना है. अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक लेक्चर से क्या होगा, तो एक लेक्चर से आपके मिनिमम 10 to 15 मार्क्स कम हो सकते हैं. मिनिमम बोल रहा हूँ मैं. आपको ऐसे लगेगा कि सर एक लेक्चर में क्या होता है इतना, आपको कॉन्फिडेंस जाता है बच्चों. ओके, ओके, कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा रहे, ऐसा आपको लगता है, तो आपको क्या करना है? रेगुलर है. ओके, रेगुलरली आप 1 आवर तो मिनिमम क्लास को देना चाहिए अकाउंट्स के लिए. नेक्स्ट आइटम इज एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स. पेड फॉर 9 मंथ्स बाद में देखेंगे. मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट क्या है, कहाँ जाएगा? सोचो ना आप प्लीज. एसेट है, एक्सपेंस है, क्या है? ऐसा सोचो. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सोचो ना. डेबिट बैलेंस है मतलब क्या होगा? एक तो एसेट या एक्सपेंस. बच्चा बोल रहा है एक्सपेंस है. वेरी गुड, करेक्ट है आंसर. बट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या P&L अकाउंट डेबिट साइड? एडवर्टाइजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड भी नहीं है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं है. तो कहाँ जाएगा बच्चों? वेरी गुड, P&L अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा. बट मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जा रहा हूँ. सुनो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में मैंने टू एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स है. हाँ, ये मैंने लिखा है 4,500, बट इनर कॉलम में लिखा है मैंने, इनर कॉलम में. बिकॉज उन्होंने क्या बोला है? पेड फॉर 9 मंथ्स. पेड फॉर 9 मंथ्स है बच्चों. P&L अकाउंट, P&L अकाउंट आप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. दैट मीन्स फॉर 1 ईयर, 12 मंथ्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 ईयर के लिए, 12 मंथ्स के लिए. बट एडवर्टाइजमेंट का तो अमाउंट ब्रैकेट में उन्होंने दिया है कि पेड फॉर 9 मंथ्स ओनली. तो बाकी 3 मंथ्स का क्या है बच्चों? बाकी 3 मंथ्स का क्या है? वेरी गुड, भाग्यश्री, तन्वी, नेत्रा, वेरी गुड, वेरी गुड. राधिका, वेरी गुड. श्रावणी, रितिका, वैष्णवी, प्लीज थिंक अगेन. अनिकेत, वेरी गुड, वेरी गुड. आपको ट्राई करना है. सर हमने 9 मंथ का तो पे कर दिया है, पेड फॉर 9 मंथ्स ओनली, बाकी 3 मंथ्स का क्या है फिर? दैट इज आउटस्टैंडिंग. हर्ष, दिगंबर, वेरी गुड. दिस इज आउटस्टैंडिंग बिकॉज दिस स्टिल पेएबल ना. कुछ बच्चे, एक दो बच्चों ने क्या बोला था? सर प्रीपेड है. प्रीपेड कब होता है बच्चों? प्रीपेड का मीनिंग क्या है? अगर आप नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस पे कर रहे हो तो हम प्रीपेड बोलेंगे ना. यहाँ पे कहाँ लिखा है कि नेक्स्ट ईयर का है? पेड फॉर 9 मंथ्स बोल रहे हो वो.
पेड फॉर 9 मंथ्स ओनली। समझ रहा है क्या? पेड फॉर 15 मंथ्स है क्या बच्चों वो? मतलब आगे का भी पे किया है क्या आपने, नेक्स्ट ईयर का वगैरह? नहीं बच्चों, पेड फॉर 9 मंथ्स मतलब 9 मंथ्स का पे किया है, बाकी 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, दैट इज स्टिल पेएबल। ओके, दिस इज नॉट प्रीपेड। प्रीपेड कब होता है? प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का अगर आपने अभी ही पे किया है, करंट ईयर में आपने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है, तो प्रीपेड बोल सकते हो। बट यहाँ पे तो 9 मंथ्स के लिए पेमेंट है ना बच्चों, तो बाकी 3 मंथ्स के लिए तो पेमेंट नहीं किया है, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज स्टिल पेएबल। बट करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, पेएबल है करेक्ट है, बट करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। करंट ईयर का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आना चाहिए। आना चाहिए मतलब क्या करना है आपको? ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, ऐसा लिख सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। यस, कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे 3 मंथ्स के लिए कितना होगा गोपाल? यस, फिर से कैलकुलेशन करना है। तन्वी, फिर से कैलकुलेशन करना है आपको। हाँ, वेरी गुड अदर्स, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही हम क्या करेंगे, नोट बनाएंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का था ना, वैसे ही आउटस्टैंडिंग, ये आपको लिखना है। हाँ सर, कहाँ लिखे? बैलेंस शीट के बाद, मतलब बैलेंस शीट के लिए आप एक पेज ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद क्या करना है आपको, ये वर्किंग नोट्स वगैरह सब लिखना है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यस। तो 9 मंथ्स के लिए उन्होंने दिया है 4500, तो 3 मंथ्स के लिए कितना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यस, दिस इज नाउ मैथ्स। x इज इक्वल टू, प्लीज, 1500। ये x क्या है बच्चों? दिस इज आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। यस, प्लीज राइट डाउन। आपको लिखना भी है यहाँ, ये वर्किंग नोट आपको लिखना है बच्चों। यस, आई होप एवरीवन हैज रिटन द सेम। हाँ, दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। हाँ, वैसे तो हिडन नहीं है, वहां ब्रैकेट में दिया है उन्होंने, पेड फॉर 9 मंथ्स, बट अकाउंट्स में हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे। यस, तो ये क्या होगा, ऐड होगा 1500, बिकॉज करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है ना, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या होगा, दिखाना चाहिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर का एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए, तो ऐड होगा 1500। आउटर कॉलम इट विल बी आई थिंक 6000। हाँ, आपको 1500 के बाद अंडरलाइन करना है यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, आउटर कॉलम इट विल बी 6000। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? यस, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर।
आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग पता होना चाहिए पहले तो। इसका मीनिंग क्या है? सर आपने तो बोला सर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमने ऐड किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्या मीनिंग है? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर स्टिल पेएबल। ये 3 मंथ्स का जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ना, हमने पे नहीं किया है, दैट मीन्स पेएबल है। पेएबल कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपने आई थिंक कैपिटल अकाउंट्स लिखा है। आई थिंक इनर कॉलम में ड्राइंग्स 1000 है। आई होप यू आर गेटिंग मी। दया के ड्राइंग्स 1000 इनर कॉलम में है। बाद में क्षमा का नाम लिखा है आपने। उसके नीचे कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ के आपको लिखना है। ओके, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा पूरा लिख सकते हो या एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1500। हाँ, जिसको भी ऐसा लगता है कि सर ये एसेट साइड में जाना चाहिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पेएबल है, हमारे लिए खर्चा है और हमने पे नहीं किया, दैट मीन्स स्टिल पेएबल है। देना बाकी है, देना बाकी है, पेएबल है, दैट मीन्स लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में आएगा। ओके, यस, नेक्स्ट, रॉयल्टीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम in trading account. I hope you remember royalties. Royalties. Yes, please tell me. Almost मैंने आंसर बता ही दिया है, फिर भी आपको बताना है कहाँ जाएगा रॉयल्टीज। यस, अब बहुत बार कवर हो चुका है रॉयल्टीज, आपको आंसर देना है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाना है। आई होप फाइनल अकाउंट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हो फाइनल अकाउंट के साथ। टू रॉयल्टीज, अमाउंट इज 3000, अमाउंट इज 3000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू रॉयल्टीज 3000। वेरी गुड, very good, those who are answering, very good. Shravani, Gopal, Vaishnavi, Suvarna, Aniket, Radhika, Aparna, very good. Ritika, भाग्यश्री, वेरी गुड। हाँ, एक आधा नाम अगर मैं भूल रहा हूँ या मिस हो रहा है मुझसे, बिकॉज चैट बॉक्स में कैसे बहुत सारे आंसर्स आते हैं, तो कुछ नेम्स स्किप हो सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने भी आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। हाँ, तो आगे बढ़े। दिस वाज रॉयल्टीज, सो डेबिट बैलेंसेस, वी हैव कंप्लीटेड डेबिट बैलेंसेस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आइटम इज जनरल रिजर्व। यस, नया आइटम है आपके लिए, न्यू आइटम है बहुत सारे बच्चों के लिए, जनरल रिजर्व। हाँ, कितने बच्चों को पता है जनरल रिजर्व क्या होता है? हाँ, उससे पहले ये पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस मतलब एक तो लायबिलिटी एंड, या और लिखता हूं मैं, लायबिलिटी होगा या इनकम। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी को होता है और इनकम को होता है। ओके, इनकम इंक्लूड्स गेन्स आल्सो। ओके, इनकम्स एंड गेन्स। इनकम है मतलब अगर सेल है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, अदरवाइज पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, आई होप इतना आपको पता है। तो ना जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। आप क्या बोल सकते हो इसे? प्रॉफिट। बट ये डायरेक्टली प्रॉफिट बोलना गलत होगा, बिकॉज सुनो ना, सुनो, आपको आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, रुको ना, नया आइटम है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐसे बोल सकते हो आप। व्हाट? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट तो आपको पता है, सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? बच्चों क्या होता है, हर साल आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, सर लॉस भी हो सकता है ना? हाँ बच्चों, हो सकता है, बट सपोज अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब हम सपोज 10% ऑफ प्रॉफिट या 20% ऑफ प्रॉफिट,
रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व मतलब प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते हैं। कहाँ पे? एक अकाउंट में जिसका नाम है जनरल रिजर्व। सो दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। सर तो फिर प्रॉफिट है तो सर पार्टनर्स को जाना चाहिए ना सर, वो दया और क्षमा को दे दो ना सर। करेक्ट है बच्चों, बट हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रॉफिट दया और क्षमा को दे दिया है पिछले कुछ सालों में, बट 10% या 20% ऐसा प्रॉफिट है जो हमने जनरल रिजर्व में डाला है। सर ये क्यों डाला है, क्यों करते हैं? इसका पर्पस वगैरह बहुत डिटेल में है। आप अगर सीए कोर्स में वगैरह इनरोल करते हो तो आपको डिटेल में समझ जाएगा, बट 12th के लिए इतना पता होना चाहिए कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, ये बहुत बार आएगा आइटम, बाकी टॉपिक्स में भी बहुत बार आएगा ये आइटम। ओके, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो आपको थोड़ा सा टेंशन आ रहा होगा, बट आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व को क्या याद रखना है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर में आप लिखते हो नेट प्रॉफिट है वगैरह, या आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट है, तो उसे डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट बैलेंस? क्या होना चाहिए? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? आपको क्या लगता है? आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अगर याद है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम और गेन्स को आप क्या करते थे? क्रेडिट। वैसे प्रॉफिट को क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जनरल रिजर्व को इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, दिस इज पेएबल टू, इनडायरेक्टली पेएबल टू। सपोज आप बिजनेस आप क्लोज डाउन कर रहे हो, अभी बिजनेस नहीं करना है आपको, तो ये किसे देना होगा आपको? पार्टनर्स को ही, दया और क्षमा को। हाँ, बट अभी बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो आप, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। सपोज यू आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, वो भी टॉपिक है 12th में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हम वो भी देखने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म आप डिसॉल्व कर रहे हो, बंद कर रहे हो, आप बिजनेस आप क्या कर रहे हो? क्लोज डाउन कर रहे हो, तो अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी 12th के सिलेबस में है। तब फिर से आएगा जनरल रिजर्व, तब आपको क्या करना है? पार्टनर्स को देना है। हाँ, बट अभी क्या करना है? अभी आपको सिर्फ लायबिलिटी साइड में रखो आप, दिस इज पेएबल टू पार्टनर्स, आप पेएबल बोल के दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैपिटल में ऐड वगैरह कुछ करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली जनरल रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ओके, एज अ डिफरेंट आइटम। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आना है आपको। हाँ, आप नीचे भी लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के। मैं ऊपर लिखता हूँ बिकॉज मैंने जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ी है क्षमा के बाद। तो जनरल रिजर्व, इसे कभी कभी रिजर्व फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिजर्व फंड। वहां लिख के रखो, वहां लिख के रखो आप, इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड भी बोलते हैं। हाँ, ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो? वहां पे लिख सकते हो रिजर्व फंड, क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन में। हाँ, आई होप एवरीवन हैज क्वेश्चन बैंक। आई थिंक मैंने अमाउंट गलत किया प्लीज। 14,580 हाँ। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जनरल रिजर्व इज 14,500। हाँ, जिन्होंने भी मेरा कॉपी किया है, मैंने पहले 1,500 लिखा था ना बच्चों, जो टकाटक कॉपी करते हैं ना। हाँ, सर ने लिखा है मतलब करेक्ट ही होगा ना, ऐसा सोच के जिन्होंने भी लिखा था, प्लीज करेक्ट इट। 14,500 इट इज। ओके, जनरल रिजर्व आपको क्या याद रखना है? दिस इज एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। सर बाकी टॉपिक में ट्रीटमेंट क्या रहेगा? बाकी टॉपिक में जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उस टॉपिक में देखेंगे। ओके, फाइनल अकाउंट का तो मैंने अभी बता दिया है आपको। इधर क्या करो आप, ऑब्लिक करके यहाँ पे रिजर्व फंड ऐसा लिखो। ओके, कभी कभी रिजर्व फंड देते हैं। ओके, दैट इज वन एंड द सेम ओनली। नाउ कैपिटल, दया और क्षमा का कैपिटल है
कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम, इनर कॉलम में दया आई थिंक 1,60,000। हाँ ये लेस करो बच्चों, ये लेस करके बताओ मुझे कितना आएगा? 1,59,000। सर आप इनर में क्यों लिख रहे हो? जब तक, सुनो ना, सुनो ना, एक सेंटेंस बहुत अच्छा है, जब तक आप नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे, तब तक कैपिटल इनर कॉलम में लेना है। ओके, जब तक, जब तक है जान नहीं, जब तक नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे, तब तक कैपिटल इनर कॉलम में लेना है। ओके, तन्वी आपको वीडियो ऑफ करना है। यस, नेक्स्ट, क्षमा का कैपिटल कितना है बच्चों? क्षमा का आई थिंक 1,20,000। यस, इनर कॉलम में लेना है आपको ये भी। यस, नेक्स्ट, कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा बच्चों बताओ ना? हाँ मुझे क्रेडिटर्स का मीनिंग भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। हाँ सब कुछ आपको पता है, आप ही बताओगे मुझे क्या करो। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस में है, क्रेडिटर्स क्या करोगे? लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। सर क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी साइड या इनकम होगा सर, लायबिलिटी साइड में जाएगा या इनकम होगा। इनकम होगा तो सेल्स तो नहीं है सर, सेल्स होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अदरवाइज पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। बट क्रेडिटर्स मतलब पेएबल होते हैं सर, मतलब जिनको भी पेएबल अमाउंट है उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो पेएबल है मतलब कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, दोज आर आंसरिंग, वेरी गुड। हाँ, लायबिलिटी साइड में आपको क्या लिखना है? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में होती है, कुछ बच्चों को लायबिलिटी साइड ही पता नहीं कहाँ पे है। ट्रेडिंग अकाउंट में या पी एंड एल अकाउंट में आप देखोगे तो लायबिलिटी साइड नहीं है बच्चों। ओके, बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स अमाउंट इज आई थिंक 98,000। यस, 98,000। यस, नेक्स्ट, आफ्टर क्रेडिटर्स आरडीडी। आरडीडी कहाँ जाएगा बच्चों बताओ ना? आरडीडी क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है, क्रेडिट बैलेंस 1,800। आपको याद है क्या बच्चों आरडीडी? ऐसा कुछ याद है आपको? आपने कहाँ लिखा था? सर हमने पी एंड एल में लिखा था सर। यस, यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया था? टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, वन लाइन ब्लैंक छोड़ के आपने लिखा था लेस ओल्ड आरडीडी। ये जो है ना लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी मतलब ओल्ड मतलब कहाँ का है? ट्रायल बैलेंस का है। ओल्ड आरडीडी मतलब कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कॉलम में। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कॉलम मतलब यही है ना, ये ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कॉलम ही चल रहा है। क्रेडिट बैलेंस इज 1,800। तो आपको क्या करना है? आउटर कॉलम में लेना है, आउटर कॉलम में लेना है बच्चों। आउटर कॉलम में कितना आया बच्चों बताओ? यस प्लीज, कैलकुलेशन खुद से करो। 7,985। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हाँ शायद एक दो बच्चों का अलग है आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो बच्चों प्लीज, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो प्लीज।
यस, वेरी गुड। आई होप आप अंडरलाइन करके आउटर कॉलम में 7,985 लिख चुके हो। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम इज सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा सर? ये सेल्स वगैरह आप पूछते मत जाओ, डायरेक्टली आप लिख दो सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। आई होप मैं लिख सकता हूँ। हाँ? सबको पता है ना सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। इतना हमको आता है सर, ये मत पूछो सर। सेल्स 2,85,500, 2,85,500। हाँ, ये क्या होगा? सेल्स रिटर्न लेस। हाँ, सेल्स रिटर्न लेस करो। चलो बच्चों, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है बच्चों। मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे कैलकुलेशंस नहीं आता है। एड लेस वगैरह, ये परसेंटेज वगैरह ना, ये मुझे नहीं जमता है बच्चों। आपको क्या करना है? आपको बताओ ना मुझे, कितना आएगा इनर कॉलम में ही? कितना आएगा इनर कॉलम में ही? 2,83,500। यस। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है बच्चों। अब आउटर कॉलम में जाएगा। आउटर कॉलम में कितना आएगा बताओ अभी? ये आउटर कॉलम में कितना आएगा? 2,89,500। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐड करना है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स है, लेस नहीं है वहां पे। ओके। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं फ्लो में, क्या करते हैं? लेस सेल्स रिटर्न, लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स। ऐसा नहीं करना है आपको बच्चों। ओके, डू नॉट गो विद द फ्लो। हाँ, ऐसे फ्लो में नहीं जाना है आपको। हाँ, नाउ लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग। लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग। आपको फिर से न्यू मीटिंग ज्वाइन करनी है। सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड। ओके, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड। वी विल continue this lecture. Okay, see you.